Hey guys, I'm Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are happy, healthy, enjoying. And today in this video we are going to talk about the weekend का वार वाला एपिसोड जो आई होप सो आप लोगों ने देख लिया एंड नहीं भी देखा है तो बिलीव ऑन मी मैं सब कुछ कवर कर दूंगी। और एपिसोड बहुत ही बढ़िया था, मुझे बहुत मजा आया एपिसोड देख के। एंड इट वाज लाइक कि करण जौहर ने एक एक पॉइंट लाइक बेसिकली मुझे कुछ ऐसा बुरा सा नहीं लगा कि हाँ यार इसको नहीं सुनाना चाहिए था, उसको नहीं सुनाना चाहिए था। जो रिपीटिंग जो चल रहे हैं उन्हीं को सुनाया अनुराग एंड खाना दी, बट द वे एंड लाइक जो पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट चीज़ पे सुनाया मेरे को सब बहुत वैलिड सा लगा, तो मुझे कुछ ऐसे गलत नहीं लगा। तो आई रियली लाइक द एपिसोड। एंड नहीं देखा तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि एपिसोड में हुआ क्या है। सो सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो विद द वीकेंड का वार वाला एपिसोड जिसमें सलमान सर नहीं आए थे बिकॉज ऑफ सम कमिटमेंट एंड समथिंग एल्स। तो अब करण जौहर आए उन्होंने होस्ट किया है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड एंड एपिसोड की शुरुआत मतलब ऑफकोर्स करण जौहर के साथ में कि उनको बिग बॉस कहे थे कि हाँ आपको आज ये जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, तो वो एंटरटेनिंग चीज़ें चल रही थी। बाकी एपिसोड स्टार्टेड विद जिस करण जौहर ने कहा कि बहुत चीज़ें हुई हैं कल के दिन में, तो पहले आप वो चीज़ देखते हैं देन वी विल स्टार्ट कि केजो ने कैसे होस्ट किया। तो पहले खानदादी नील का दिखाते बेसिकली खानदादी स्टार्टेड द डे विद एपोलोजाइजिंग। वो सबसे माफ़ी मांग रही थी कि उनके जो रहा है उनके बेसिकली इस वीक में नील के साथ में खानदादी ने बहुत बदतमीजी करी विद एन आंटी नंबर वन थिंग हो गया, लल्लू वाली चीज़ें सारी चीज़ें जो उन्होंने नील को बोली। तो इस वजह से शी वॉज फीलिंग कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए बिकॉज नील ने मुझे कुछ ऐसे जवाब नहीं दिया, उन्होंने कुछ भी बैड वर्ड्स मेरे लिए यूज़ नहीं किया, कस वर्ड्स यूज़ नहीं किया, तो आई शुड बी लाइक मुझे उनसे माफ़ी वगैरह मांगनी चाहिए। तो नील के से गई थी माफ़ी मांगने के लिए कि सॉरी फॉर दैट लल्लू वर्ड जो मैंने यूज़ किया है आपके लिए। सो नील ने उनको ऑफकोर्स माफ़ कर दिया, नील का दिल बहुत बड़ा है तो उन्होंने माफ़ कर दिया कि इट्स ओके दैट्स फाइन। एंड देन उसके बाद फिर मनारा एंड सना की कॉन्वर्जेशन दिखाई जा रही थी कि बेसिकली मनारा वो टेलिंग सना कि जो उनकी लास्ट नाइट राइडर के साथ पूरी बातचीत वगैरह हुई है कि व्हाट हैपेंड कि क्या क्या बात हुई है राइडर से, रात में मैंने बहुत लंबी चौड़ी बातें करी हैं। तो उस कॉन्वर्जेशन में विक्की भैया से रिलेटेड भी बात हुई थी जिसमें राइडर ने बताया जो वो नॉमिनेशन जो हुआ था, जिनका नॉमिनेशन अब रिवोक हो चुका है, जो नील नॉमिनेट हुए, तो उस पर उन्होंने बोला कि विक्की भैया ने उस वक्त मना कर दिया था मेरा नॉमिनेशन रिवोक करने से। तो दैट वॉज लाइक अ थप्पड़ ऑन माई फेस। तो उस पर मनारा ने कहा कि थप्पड़ तो तू बहुत सॉफ्ट वर्ड बोल रहा है, इट वॉज चाटा ऑन योर फेस। तो मनारा सामने सामने बैठ के बेइज्जती कर रही थी अनुराग की, तो वो उन्हें बता रही थी कि भाई मैंने तो साफ साफ बता दिया राइडर को कि भाई विकी बहन ने तेरे मुँह पे चाटा मारे सारी चीज़ें। तो राइडर ने भी मनारा को चीज़ें बताई कि विकी बहन ने बोला कि तेरे लो पॉइंट पे जब तू बहुत ज़्यादा अपसेट था तुझे तेरा मनारा को तेरे साथ होना चाहिए था बिकॉज यू हैज़ अ गुड फ्रेंड। तो ये चीज़ मनारा को पसंद नहीं आई कि हु इज़ ही टू लाइक टेल कि कौन किसका क्लोज फ्रेंड है, सारी चीज़ें। तो उनको ये चीज़ अफेक्ट करती कि इनकी आदत है दोनों मियाँ बीवी की, ये लोग ब्रेक करते हैं चीज़ों को, ये लोग डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करते हैं सारी चीज़ें। तो उन्होंने डायरेक्टली विक्की भैया से पूछा कि विक्की भैया आपको कोई प्रॉब्लम है अगर मेरी किसी के साथ में दोस्ती है, क्लोज फ्रेंडशिप है, सारी चीज़ें, बिकॉज वाई यू हाईलाइट दिस थिंग। मुझे अनुराग ने बताया चीज़ें करके ऐसे करके उन्होंने शुरू किया। तो विक्की भैया ने कहा कि अब अनुराग की बात हो रही है तो उसका यहाँ पर होना ज़रूरी है, तो पहले मैं अनुराग को बुला के ले आता हूँ। तो उन्होंने अनुराग को बुलाया एंड देन द टॉपिक स्टार्टेड। बेसिकली अनुराग ने भी मनारा को बताया होगा सोच के इट विल गोना स्टे बिटवीन अस, ये सोच कर उन्होंने मनारा को बताया होगा। बट यहाँ मनारा इज मनारा, उन्होंने वो चीज़ विक्की भैया को बोल दी कि ऐसे ऐसे अनुराग ने बोला। तो विक्की भैया ने उसी वक्त डायरेक्टली पूछा कि क्या तुझे ऐसा लगा कि मैं तुम दोनों के बीच में लाइक चीज़ें ब्रेक कर रहा हूँ या फिर तुम्हारे रिलेशन ख़राब कर रहा हूँ। तो अनुराग बाबा ने कहा कि नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। तो डैट वॉज लाइक उन्हीं पे बैकफायर करा मनारा पे हल्का फुल्का। बट यहाँ मनारा को वो चीज़ मतलब इट्स अगर तुम लोग इतने अच्छे दोस्त हो तो मेरे को तो ऐसा लगता नहीं मनारा को दोस्ती निभानी आती है, उसे बिल्कुल भी नहीं आती। शी डोंट नो कि दोस्त का फ़र्ज रोल क्या होता है, तो उनको बिल्कुल भी नहीं पता है। पहले ना ही वो मुनावर के साथ दोस्ती ढंग से निभाते, ना ही वो अनुराग के साथ। अब उन्होंने अनुराग को एक टफ स्पॉट में डाला, दोनों अनुराग से बाहर निकल गए, तो उनके बीच में कॉन्वर्जेशन वगैरह हुई। फिर अंकिता ने भी उस चीज़ पे बोला कि बेसिकली मनारा को भी लगता है कि अंकिता भी गैस लाइट करती है। वो ईशा से बोली थी मनारा कि यार ये सब लोग तो मैं इन लोग से परेशान हो चुकी हूँ, ये लोग जो चीज़ें कर रहे हैं आग लगा रहे हैं लोग के बीच में। तो वो चीज़ें ईशा से भी बोल रही थी। तो उस चीज़ पे अंकिता ने बहुत क्लियरली बोला, चिल्लाई वो, उन्होंने कहा कि मैं क्लियरली सबसे पूछना चाहती हूँ जो तेरे दोस्त अनुराग है सना, क्या कभी भी तुम्हें ऐसा लगा कि मैं मनारा के खिलाफ कुछ तुम्हें भड़का रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, प्लीज़ ये चीज़ क्लियरली बोल दो बिकॉज इसको एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो वो चीज़ वो अंकिता अपना सॉर्ट आउट करी थी कि मैंने कभी तेरे लिए बैक बिचिंग नहीं करी है। मेरी जो अनुराग से उस दिन बात भी हुई थी, मैं यही चीज़ बोल रही थी कि तेरी तरफ से जो नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं आई डोंट लाइक दैट थिंग। तो ये चीज़ अंकिता ने बोला। उसके अलावा सना एंड मनारा की भी बात हुई थी। बेसिकली मनारा बहुत एज शेमिंग विकी भैया कि इस उम्र में सारी चीज़ें शोभा देते गए जो चीज़ें कर रहे हैं गेम डिप्लोमेटिक वे एंड एक नेगेटिविटी चीज़ें करना। तो मुझे याद आया कुछ
कि ऐसा एक बार अंकिता ने मनारा को बोला था कि बच्चे हैं करके चीज़ एक लाइन बोली थी, जिससे मनारा इतना ज़्यादा ऑफेंड हुई कि मुझे आप बच्चा नहीं बोल सकते, सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ऑफेंड, एंड नाउ शी इज़ डूइंग द एज शेमिंग। तो कोई और करे तो कैरेक्टर हिला, आप करो तो रास हिला। ये वाला सीन ऐसा लगा कि मनारा इज लाइक सो डबल फेस समझे, कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार शायद से बचा रही है यार, इसको गेम नहीं समझ आ रही, नहीं सह पा रही, बट वो खुद ही जब चीज़ें करती देन इट्स फाइन। वो किसी के लिए, वो दूसरों के अकॉर्डिंग लाइक दूसरों को ऐसे दिखाते कि भाई मुझे गेम खेलना नहीं आता, मैं बिचिंग वगैरह, स्मार्ट प्ले वगैरह मैं नहीं कर सकती, बट या वो एक तरफ कहती है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं सब चीज़ समझती हूँ, वो ये भी कह रही थी। तो इट्स लाइक वो क्या कहना चाहते, क्या कहना चाहिए मुझे समझ नहीं आता उनका। तो एंड देन उसके बाद फिर अंकिता फिर अभिषेक के पास गई, बेसिकली शी वॉज इरिटेटेड विद मनारा थी कि भाई ये अपने आप को लाइक, मतलब मनारा से भी जब बात करी थी अंकिता, क्लियर करने की कोशिश करी थी, तो मुनावर वहाँ पर आ गए थे, तो इस वजह से फिर से अंकिता क्लियरली मनारा से बात नहीं कर पाई। तो उनका ये कहना था कि एक तो मुनावर के वहाँ पर आने से मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुछ बोलूँगी तो मेरी और मुनावर की लड़ाई हो जाएगी, तो आई डोंट वांट दैट, तो इसलिए मैं चीज़ें बोल नहीं पाती हूँ। तो एक तो ये क्यों आ जाता है बीच में, इसके चलते फिर मनारा अलग ही चढ़ जाती है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इरीटेटेड थी, तो वो आके अभिषेक से बोल रही थी, तो अभिषेक ने भी ये चीज़ का, मेरी भी यही प्रॉब्लम है, मैं मनारा से बात नहीं कर पाता, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक मुनावर से मेरी लड़ाई हो जाएगी। तो दोनों ये बात करते हैं। देन उसके अलावा वो कहती है कि एक तो मुनावर के सामने एकदम गाय सी बन जाती है, एंड देन फिर उसके बाद कहती है कि मेरा रिलेशनशिप क्यों ख़राब कर रहे हैं सारे के सारे। तो मुनावर ने उस वक्त भी समझाया था कि आपका रिलेशन कोई ऐसे ही नहीं ख़राब कर सकता अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे कोई और बंदा है जो कलेक्ट खराब करवाना चाहता है, आपको दूसरा ही तो सेकंड फ्रेंड है, ऐसे करके। तो ये चीज़ चल रहा था। तो इसमें अनुराग ने भी मनारा से बोला था कि कभी तुम मुझसे बात करने बैठी हो तो प्लीज़ सी कि वहाँ मुनावर ना हो, मुझे उसके साथ में सामने रह के बात वगैरह क्लियर करना, ये सब चीज़ें पसंद नहीं। और उस वक्त जब मुनावर ने बोला कि कोई भी आपका रिलेशन नहीं खराब कर सकता अनलेस सेकंड पर्सन ऑल्सो वांट दैट, तो वो अनुराग के रिस्पेक्ट में था कहीं ना कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अनुराग को लोग भड़का रहे तो वो हो नहीं पाएगा जब तक वो खुद भड़कना नहीं चाहेगा। तो ये चीज़ होती है। अब अंकिता इरिटेटेड थी तो वो बात करी रही थी अभिषेक से, एंड देन फिर अंकिता मुनावर की बात हुई, लाइक मुनावर को उन्होंने कमरे में बुलाया, उन्होंने बोला कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद कि मैं मुनावर से जब बात करती हूँ तो वहाँ पर जो मौजूद हो जाता है, तुम्हारा जो आ जाता है उसको बचा, उसको लाइक प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी तुम्हारा बॉन्ड है, बट उस वजह से मैं मुनावर से ढंग से बात नहीं कर पाती बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फिर मेरी और तेरी लड़ाई हो जाएगी। तो मुनावर ने उसमें बोला देखो यू डोंट नीड टू फील दिस थिंग बिकॉज मैं आपकी और मनारे की फाइट में कभी नहीं आने वाला हूँ, तो आपको जो बोलना है आप क्लियरली मनारे से बोल सकते हो, मुझे लाइक इसमें ऐसा मत सोचो कि मैं बीच में पढ़ूंगा ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने अपनी तरफ से क्लियर किया कि यू कैन लाइक सॉर्टेड एंड चिल, अपना आप आराम से जो भी आपकी बहस बहस है आप वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद फिर खाना दिन अभिषेक की फाइनली ऑलमोस्ट आफ्टर 2 वीक्स आई गेस बात हुई, उन्होंने बातें करी खाना दिन अभिषेक ने इन गार्डन एरिया, जिसमें खानदादी, जैसे कि मैंने कहा आज खानदादी का वो चल रहा था कि भाई मैं वेडनेस, इस पर रिंकू मैम ने भी बहुत अच्छी टिप्पणी दी कि वेडनेसडे का दिन ऐसे ही होता है, सबको अपने सारे पाप दुख दर्द सब याद आता है कि क्या क्या मैंने गलत किया, मेरे जाने का वक्त आने वाला है, मैं सब कुछ लाइक सॉर्ट आउट कर दूँ, अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लूँ, तो वो दिन होता है वेडनेसडे। तो आज खानदादी का वही दिन चल रहा था, उनके अकॉर्डिंग वो शायद इविक्ट हो जाएंगे, तो पहले वो नीट से माफ़ी मांगने गई, एंड देन फिर वो अभिषेक के साथ बैठ के सब चीज़ सॉर्ट आउट करी थी कि शायद मैं कल निकल जाऊँ, तो इस वजह से मैं मेरे अंदर जो चीज़ें हैं वो चीज़ मैं ख़त्म करके जाना चाहती हूँ। तो इट्स लाइक उनका ये कहना था कि दैट थिंग जो तुमने टास्क में बोली दैट वाज वेरी ब्रूटल विच वाज ट्रू, तो दैट थिंग आई डिडंट एक्सपेक्ट इट कमिंग फ्रॉम योर साइड, दैट वाज हर्ट, ये सारी चीज़ें। तो दोनों बैठ के बात करते हैं, अभिषेक वांटेड वन मोर चांस, अभिषेक का कहना था कि लेट्स बिगिन दिस फ्रेश, और वो फ्लर्ट भी कर रहे थे हल्का फुल्का कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, सारी चीज़ें। तो वो चला था, उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया बेसिकली। अब एक मोमेंट आ गया कि खानदादी अब नहीं ले पा रही थी बिकॉज अभिषेक अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे कहना भी, तो खानदादी को चीज़ें नहीं चाहिए थी, एंड फिर हेल्थ वगैरह फिर से स्टार्ट होता तो उठ के जाना चाहती, तो अभिषेक को नहीं रोक रहे थे कि डोंट गो, डोंट मेक अ सीन, डोंट गो, डोंट गो। तो मुझे वो पसंद नहीं आया जिस तरह से अभिषेक एकदम हक से एकदम हाथ वाथ पकड़ लेते हैं कि डोंट गो, मुझे वो फिर ईशा वाला सीन याद आ गया था। तो मतलब वो खानदादी ने रिएक्ट नहीं किया ज़्यादा, बट या वो उनको जाने नहीं दे रहे थे, तो मुझे ऐसा लाइक पसंद नहीं आ रहा था कि इट्स लाइक उनको जाने तो जाने देना चाहिए था। खैर देन उसके बाद फिर रिंकू मैम को मैंने बता दिया वो जो वेडनेसडे को लेकर उनकी टिप्पणी थी, एंड देन फिर मुनावर दिस ऐश्वर्या एंड रिंकू मैम से बैठे हुए थे, तो बातचीत चली थी। मुनावर ने खाने के पीने से बोला कि एक वक्त था जब हम ऐसे खाते थे वैसे खाते थे, तो फिर मुनावर थे जब उन्होंने पूछा रिंकू मैम ने कि हाउ योर मदर डाइड, तो उन्होंने बताया सुसाइड, आई डोंट नो यू गाइज नो और नॉट नो द थिंग, ये लॉकअप के टाइम पे मुनावर ने बताया था बेसिकली हिज मदर डाइड बिकॉज ऑफ सुसाइड, बिकॉज ऑफ द लोन ऑफ 3500 रुपीज़ जो उनकी मॉम पे था, तो फॉर उनका बैड मैरिज वॉज ऑल्सो द रीज़न, बट या बहुत सारी चीज़ें होते 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 तो शी सुसाइडेड बाय लाइक ड्रिंकिंग एसिड थिंग, ऐसा था कुछ। तो या दैट वाज द थिंग। तो उन्होंने पूछा ऐश्वर्या ने व्हाट वाज देयर एज, तो उन्होंने बताया इट वाज 13, आई वाज 13, तो इट वाज इमोशनल थिंग। तो उसका फिर उन्होंने कहा कि कभी बाद में फुर्सत में और ढंग से बताऊंगा कभी हुआ तो। देन वो इमोशनल हो गए तो वो चले गए थे वॉशरूम एरिया में, तो उनकी बात हुई थी। एंड उसके बाद फिर अंकिता और अनुराग की बात हुई, जिसमें अंकिता अनुराग वॉज टॉकिंग अबाउट मुनावर कि
अनुराग ऑफ कोर्स मुनावर से प्रॉब्लम है, तो दे वर टॉकिंग कि भाई मुनावर जो है वो फ्रंट फुट पे नहीं खेलता है। तो अंकिता वाज ऑल्सो एग्रीइंग कि ना ही वो फ्रंट फुट पे खेलता है, ना ही वो फ्रंट फुट पे आके स्टैंड लेता है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो चीज़ें करता है। तो वो दोनों एक टीम में होकर मुनावर की बुराइयां कर रहे थे। तो ये चीज़ हमारे बेसिकली मुनावर कैसा है, क्या गेम है, तो वो चीज़ बारे में बात कर रहे थे। एंड देन फिर उसके बाद हैशटैग मुनारा अगेन कॉन्वर्जेशन हैपन, जिसमें उनके लिए हल्की सी फ्लटेशियस वे में हंसी मजाक प्यार क्यूटनेस में बात चल रही थी, जिसमें वो लोग बात कर रहे थे कि कंपटीशन कौन किसका है, मुनावर के कौन कॉम्पिटिशन है। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में जितने लोग हैं सब कॉम्पिटिशन है। मुनारा ने बोला मेरे लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, बिकॉज आई एम माई कॉम्पिटिशन, आई जस्ट वॉन्ट टू बी माई कॉम्पिटिशन, मुझे किसी से मतलब नहीं है। तो ये चीज़ें हुई। मैं अंकिता एंड विक्की की एक फाइट हुई, जिसमें मुझे ऐसा लगा कि विक्की लाइक ओवर रिएक्ट कर रहे थे बेसिकली। ये लोग दिमागों में बैठे हुए थे, उस पर अरुण एंड विक्की वो लाइक सेइंग फॉर तहलका कि भाई ये भाई तो कभी लड़ते हैं तो इनका सीधे हाथ उठता है, तो नॉर्मल बातों से लड़ते ही नहीं है। तो तहलका कहते हैं लाइक ये इस घर के वजह से, लाइक ऐसा कभी रहा नहीं हूँ मैं बाहर, तो ये घर का है सीन जिस वजह से मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा था। तो अंकिता ने फिर कहा कि ये लाइक कहा नहीं जा सकता कि ये रीज़न सिर्फ इस घर का हो, बिकॉज ये नॉर्मल बिहेवियर, इस घर में आप कुछ अलग चीज़ नहीं है ऐसे करके। तो वो बोल रही थी। फिर तहलका ने बोला तो विक्की भैया का क्या कहना है। तो विक्की भैया ऐसे दिन में शांत वगैरह रहते हैं, बट जैसे वो चिंटू ने जो उस दिन किया था उस पर वो इतना भड़क गए थे, हाथापाई पर आ गए थे। तो फिर उस पर अंकिता ने बोला कि वो विक्की का है, विक्की ऐसा ही है, विक्की बाहर भी अगर कोई लड़ाई वगैरह हो देन ही विल रिएक्ट, ऐसा नहीं कि वो हमेशा एकदम सोबर सा ही रहते। तो उस पर विक्की ने रिएक्ट किया कि यू कांट क्रिटिसाइज मी लाइक दिस, तो ऐसे क्यों एकदम ये ऐसा ही है, ये सारी चीज़ तो ऐसे नहीं कह सकती, बिकॉज दिस पोर्ट्रेज समथिंग लाइक पुटिंग समवन इन बैड लाइट, तो दिस इज नॉट राइट। तो अंकिता ने कहा कि मैं नॉर्मली बोल रही हूँ कि तू भी गुस्सा करता है, इट इज़ नॉर्मल। तो उस पर उसने कहा कि तो ऐसे नहीं कह सकते कि ऐसा ही है। तो वो जो विक्की जिस तरह से बोल रहे थे वो मुझे ऐसा लगा कि ऑफकोर्स ही वो मेन थिंग वॉज वो नहीं चाहते उनकी वाइफ ऐसा बोले, अदरवाइज इट विल बी लाइक एक नरेटिव वाली चीज़, तो वो नहीं चाहते थे ऐसा हो। बट अंकिता का कहना है कि मैं नॉर्मली ही बोल रही हूँ कि हर किसी को गुस्सा आता है, ऐसा कुछ मैं नहीं कह रही कि विक्की को ही इतना गुस्सा आता है, बट विक्की कुछ उन्हें बोलना चाह रहे थे। एंड वहाँ पे क्योंकि अरुण तहलका भी थे तो वो क्लियरली बोल भी नहीं पा रहे थे, तो वो हल्की सी इनकी लड़ाई वगैरह हो गई, जिसमें अगेन थोड़ी बहुत रूडनेस थी, थोड़ी बहुत बदतमीजी थी, बट या फालतू की लड़ाई थी वो। देन अगेन अंकिता एंड मुनावर की बात हो रही, अंकिता एंड अनुराग की बात हो रही थी, जिसमें जैसे कि मनारा ने कल रात में अनुराग से बातें करी थी, तो वही अनुराग बता रहे थे कि आई हैड अ टॉक विद मनारा लास्ट नाइट, एंड लाइक उसका ये है कि भाई वो मुनावर के साथ ज़्यादा देर तक नहीं बैठी रह सकती है, वो 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते, बिकॉज जो मुनावर की एनर्जी है वो वैसी थोड़ी बड़ों वाली वैसी सी है कि समझाना ही ऑल दैट स्टफ, तो वो नहीं रह सकती मुनावर के साथ ज़्यादा टाइम तक। तो वही अंकिता ने कहा कि हाँ मनारा को चाहिए एंटरटेनमेंट पूरे टाइम, उनको चाहिए कि भाई सब लोग उनके बारे में बात करें, एंटरटेन हो, हंसी मजाक कोई सारी चीज़ें, तो मुनावर के साथ में इतना नहीं मिल सकता है। तो अंकिता वाज लाइक एग्रीइंग विद दैट थिंग कि हाँ भाई मनारा का है कि वो उसका एंटरटेनमेंट चाहिए पूरे टाइम, वो मुनावर के साथ पूरे टाइम नहीं रह सकते, मुनावर के साथ वो 10-15 मिनट ही रह सकती है। बट जो भी कहो मनारा में है तो टैलेंट, वो तेरे को और मुनावर को दोनों को साथ में हैंडल करिए, दोनों के साथ फ्रेंडशिप मेंटेन करके, तो कुछ तो बात है इस बंदी में, विच आई ऑल्सो एग्री कि उन्होंने दोनों के साथ बना रखा है, दोनों को बना भी रही है, दोनों को चला भी रही है सारी चीज़, तो कहीं ना कहीं तो है कि दोनों आ जाते हैं जब भी उदास हो परेशान हो, दोनों होते हैं उनके लिए। तो या तो उसके बाद फिर मुनावर का चला था, बेसिकली सब लोग बात कर रहे थे, सारी रिंकू मैम ऐश्वर्या ईशा सब बैठे हुए थे, दे वर टॉकिंग कि भी अनुराग को तो निकाल देना चाहिए शो से, बिकॉज जितना वो डिसरिस्पेक्टफुल अनग्रेटफुल सा रहा है उसको तो सीधे लाइक उसकी एलिमिनेशन बहुत ही डीमीनिंग वे में होनी चाहिए ऐसे करके। तो फिर उस पर मुनावर ने कुछ चीज़ें बोली विच आई लाइक कंप्लीटली एग्री, एंड लाइक उनको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती है शो से रिलेटेड। तो वही उन्होंने बोला, तो मुनावर वॉज सिटिंग विद लाइक अदर कंटेस्टेंट जो ऐश्वर्या रिंकू मैम ईशा सब बैठे हुए थे, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट अनुराग की अनुराग जितना अनग्रेटफुल एंड डिसरिस्पेक्टफुल रहा है टुवर्ड्स शो, उसको तो लाइक वो उसको ऐसे ही निकाल देना चाहिए था, बट अभी नहीं निकाला तो उसकी एलिमिनेशन ऐसी होनी चाहिए डिसरिस्पेक्टफुल सी कि डीमीन करके निकालना चाहिए कि तुम तो निकलो ऐसे करके, ऐसे होना चाहिए। तो मुनावर ने कुछ चीज़ें समझाई विच आई फाउंड लाइक वेरी एक्यूरेट एंड लाइक करेक्ट, तो उनको काफ़ी समझ आता है गेम से रिलेटेड, ऑफकोर्स उनका एक्सपीरियंस भी रहा है। तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि भाई जो अनुराग का बिहेवियर रहा है, बिग बॉस इज़ नॉट दैट पर्सन कि वो ऐसे करेंगे, वही लाइक जैसे को तैसे देंगे, ऐसे वो नहीं करेंगे, बल्कि उनको ये चीज़ दिखाना है कि इस शो में लोग आने के लिए मरते हैं, ठीक है, एंड तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली है, और अगर अभी तुम अनग्रेटफुल हो रखे हो तो वो कुछ चीज़ें ऐसे करेंगे कि उसके मुंह से ही, जिसने इतनी बुराई करी है उसके मुंह से तारीफ निकलवाएंगे तभी उसको जाने देंगे, वरना ऐसे ही उसको नहीं जाने देंगे, विच हैपन टू। अब अनुराग वही बंदा है जिसने बहुत तारीफ भी करी बिग बॉस की, तो ही वॉज सो एक्यूरेट विद दैट थिंग कि भाई थिंग विल नॉट हैपन अकॉर्डिंग टू लाइक जो हम सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बिग बॉस बहुत शाणे हैं, वो चीज़ ही वो उसका जब तक वो उल्टा नहीं बोलेगा तब तक उसे नहीं जाने देंगे, ऐसे नहीं होती है चीज़ें। तो वो चीज़ उन्होंने डिकोड किया घर से बिग बॉस का, एंड दैट वाज राइट। एंड देन उसके बाद फिर अनुराग एंड मनारा की
कॉन्वर्जेशन दिखाई कि अनुराग वाज टॉकिंग टू मनारा कि मुझे ऐसा लगता है भाई तो अपनी इंडिविजुअलिटी खो रही है, तो तेरा शो में प्रेजेंस सिर्फ ये जब तक तेरे को मुनावर वैलिडेशन नहीं देगा यू कांट डू एनीथिंग, तेरा भी ये रोल रह गया है, ठीक है। तो अनुराग ये बातें कर रहे थे मनारा से, एंड मनारा ने उन्हें बोला कि नहीं नहीं, तू गलत समझ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मुनावर के साथ सिर्फ उसे आईना दिखाने के लिए, ठीक है। एंड आई वाज लाइक व्हाट, क्या मतलब हुआ इसका? फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आईना दिखाने के लिए, एज इन कि उनके जो ये रिलेशंस बने हैं वो सही नहीं है, बेसिकली हमेशा से मुनावर को टॉन्टबाजी करती आई है बीट फॉर ऐश्वर्या, बीट फॉर विकी। तो वही चीज़ वो कह रही थी कि मैं मुनावर को भी आईना वगैरह दिखाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं उसकी वैलिडेशन की वजह से कुछ सीन है ऐसे करके। तो वो अपने दोनों बात वगैरह करते बीच में अनुराग कुछ भी कहता है, कुछ भी कर रहा था। एंड उस पर फिर फाइनली उन्होंने बोला, मनारा ने उनसे पूछा कि भाई इट्स बीन लाइक 50 दिन हो गए हैं शो में, मैंने अभी तक तुझसे नहीं पूछा कि तेरे एंड मुनावर के बीच में प्रॉब्लम क्या है, वाई यू गाइज डोंट लाइक ईच अदर, ऐसा क्यों है, लाइक कुछ हुआ नहीं है कभी, लाइक मुनावर ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, कुछ किया नहीं है, तो इट वाई ऐसा क्यों है कि तू मुनावर की नहीं बनती, कुछ ऐसा सीन है, कुछ हो तो मुझे बता ऐसे करके। तो अब अनुराग की तरफ से बहुत एविडेंट है कि भाई उन्हें मुनावर नहीं पसंद, तो वही चीज़ उन्होंने बोला। तो अनुराग ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं, उसने कभी कुछ कहा नहीं है, इट जस्ट कि बाहर की कुछ बात है तो मैं तेरे को नहीं बता सकता। तो ये अनुराग ने रीज़न दिया कि उनकी मुनावर से नहीं बनती क्योंकि बाहर की कुछ बात है। तो या इट कैन बी लाइक कि अब देखो अनुराग को आने से पहले तो पता ही था मुनावर यहाँ आने वाले, उनको ये भी पता है फैन बेस है भाई तगड़ा सा, तो इट वुड लाइक क्या पता वो सोच रहे कि मैं अनुराग बस मुनावर करूंगा तो शो में आगे तक टिकूंगा, मे बी रीजन हो। एंड उसके अलावा भी मनारा का भी बहुत तेज दिमाग है, उन्होंने दो ऐसे बंदों को पकड़ रखा है जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग फैन बेस है बाहर, बी इट मुनावर और बी इट अनुराग, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग फैन बेस वगैरह वाले बंदे हैं, बाकी से उन्हें मतलब नहीं, तो दोनों को अपना चला रही है, खुद भी शो में आगे बढ़ती जा रही है। एंड लोग को पसंद भी करते हैं, जैसे लोग मुनारा को हैशटैग पसंद करते हैं, लोग सिमिलरली अनुराग एंड मुनारा का में भी कोई हैशटैग हो तो उसको भी पसंद करते हो। तो अपना मनारा का पूरा सेट है, वो अपना चल रही है, इन लोग की जो भी बात हुई है। देन उसके बाद फिर ट्रोलिंग टास्क हुआ, बेसिकली फाइनली द वीकेंड का बात स्टार्टिंग, जिसमें इनको ट्रोल करना था, अनुराग एंड विक्की वर द पर्सन जिनको बाकी कंटेस्टेंट्स को ट्रोल कर, बाकी कंटेस्टेंट्स को उन्हें ट्रोल करना था। तो ये एक एक करके सारे आए, तो मोस्टली सबने अनुराग को ट्रोल किया विद द सेम थिंग अबाउट दैट रैंटिंग नेगेटिविटी, घर से जाने की अनग्रेटफुल वाली चीजें, मेन सबका रीजन यही था जो अनुराग को ट्रोल करने का था। तो रिंकू मैम ने ट्रोल किया अनुराग को, तहलका ने ट्रोल किया अनुराग को, अरुण ने ट्रोल किया अनुराग को, ऐश्वर्या ने ट्रोल किया अनुराग को, मुनावर ने ट्रोल किया अनुराग को, सना ने ट्रोल किया अनुराग को, खानदादी ने कहा नो कमेंट्स, उनको किसी को ट्रोल नहीं करना था, तो पता नहीं उठकर गई क्यों थी, बट वो महानता की मूर्त बन रही थी। इवन फिर बिग बॉस ने कहा कि खानदादी इस गेम को खेलने का एक तरीका आपको उसी तरीके से करना है, तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि नो बिग बॉस मैं कुछ नहीं कहने वाली हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव एनी कमेंट्स। तो वो एकदम ही रेबल मोड पे हो रखे हैं खानदादी। एंड देन उसके बाद अनुराग अंकिता ने भी अनुराग को ही ट्रोल किया, तो इन लोगों ने अनुराग को ट्रोल किया था। वट वॉज डिफरेंट कि लोगों ने विक्की को क्या कह के ट्रोल किया, तो मैं आपको बताती हूँ। चिंटू है, चिंटू ने विक्की को ट्रोल किया कि ये अपने आपको मास्टरमाइंड समझते हैं, बट ये मास्टरमाइंड नहीं है, मास्टर ब्लाइंड है। तो ये चीज़ कह के चिंटू ने ट्रोल किया, फिर उनकी थोड़ी सी बहस वगैरह हुई। देन मनारा ने भी विक्की को ट्रोल किया कि व्हाट अ वेस्ट ही इज। बेसिकली उनका तो ये होता है कि उनके एक दोस्त थे जिन सब लोग उनके दोस्त को छीनना चाहते हैं, तो अपना फुल ऑफ हरसेल्फ है, वो वही चीज़ें देखते हैं, वही चीज़ समझते हैं कि मेरे लोग से बॉन्डिंग हुई, अपने उन्हीं लोग से बॉन्डिंग क्रिएट करके मुझे मेरे से अलग कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो अपना वो रोना गा रही थी। एंड देन फिर उसके बाद नील ने वही विकी को ट्रोल किया कि तुझे लगता था कि तू सबका बाप है, बट अब पता चला कि भाई तू तो आसिम का सांप है। तो ये चीज़ हुआ, तो उन्होंने ये चीज़ कहा। एंड देन उसके बाद अभिषेक ने भी विकी को ट्रोल किया कि ये बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते ऐसे पर्सनैलिटी है, तो इन लोगों ने विकी को ट्रोल किया था, बाकी लोगों ने अनुराग को ट्रोल किया था। एंड देन फिर मनारा एंड सना की कॉन्वर्जेशन दिखाई, बेसिकली आफ्टर दिस ट्रोलिंग थिंग। मनारा सना से कहती कि अब इतना चीज़ एक्सपोज हो गई विक्की भैया के बारे में कि अब उनको वापस से सब चीज़ शुरू से शुरू करनी होगी। जैसे सबको सभा अंदर गई है, विक्की के सभा बैठे ना, दैट वाज हैपनिंग, सब विक्की के साथ बैठे हुए थे, एंड विक्की भैया वाज टॉकिंग एंड क्लैरिफाई थिंग्स, तो वो चीज़ें चल रही थी। एंड देन उसके बाद से विक्की ने मनारा ने खानदादी के लिए बोला कि भाई इसका ये क्या तरीका था कि उठ के आई और फिर कुछ कमेंट्स वगैरह नहीं दिए, तो इसका ये जो फील्डिंग है, मेरे बेसिकली सना कहते हैं कि खानदादी का कितना फील्डिंग है, मैं तो वही मनारा कह रही थी कि वही है, इसको इसको कुछ करना भी नहीं है, इसको कोई टास्क वर्क करना है, इसको कोई ड्यूटी परफॉर्म नहीं करना, बट इसको दिखना भी है, तो ये कुछ भी करती है सारी चीज़ें, तो ये चीज़ होती। एंड फिर अंकिता के और विक्की की कॉन्वर्सेशन दिखाई कि अंकिता विक्की को कहती कि यू डोंट नीड टू मोटिवेट एनीवन, तुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं, कुछ मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आफ्टर दैट टास्क ट्रोलिंग वाला टास्क, तो फिर विक्की गए थे, बैठे थे, जब सभा उनकी चली थी, तो उसमें लोग से बात करते, तो वही अंकिता ने बोला कि भाई तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं,
तुझे किसी को ज्ञान वगैरह देने की जरूरत नहीं है। तो मुझे भी अंकिता की तरफ से भी थोड़ा सा ज़्यादा लगने लगा कि लेट विकी प्ले हिज गेम। सुनेंगे तो सुनेंगे, बिकॉज इवन आज भी वो सुने ही है, करण सर ने सुना है, बेसिकली आज वाले एपिसोड में सुनाएंगे संडे बाद में। तो इट्स लाइक इवन उनका, जबकि इस वीक में उन्होंने कुछ भी ऐसा किया नहीं जिस वजह से ज़्यादा सुनाया जाए, बट या उन्हें फिर भी करण ने सुनाया है कि जो ने, तो लेट वो क्या बात है वो हमें संडे वाले एपिसोड में पता चलेगा। एंड देन फिर ईशा एंड समर्थ की बात हुई थी। बेसिकली ईशा अभिषेक के बाल बना रहे थे, उनके बाल स्ट्रेट वगैरह करी थी, तो वो चीज़ समर्थ को पसंद नहीं आई कि तू अपने एक्स का जो बाल वगैरह कर्ल कर रही है, जो स्ट्रेट वगैरह कर रही है, जो भी कर रही है, ये मुझे नहीं जमता, तुझे बात करनी तू बात कर, बट तू ये सब चीज़ें नहीं करेगी, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो वो चीज़ चली थी, तो फाइन, अपने बॉयफ्रेंड का जो भी सीन है, तो वही चीज़ हो रहा था। एंड देन इन्होंने मनारा जब उनको विकी भैया को ट्रोल करती, तो उन्होंने बोला था कि भाई जो मेरे दोस्त हैं बेसिकली अपने मायके वाले, तो उन्होंने वर्ड यूज़ किया था कि जो मेरे मायके वाले हैं, जिनको वो वर्ड ऑफकोर्स बिग बॉस ने यूज़ किया है कहीं कि, और घर वालों ने यूज़ किया, तभी बिग बॉस ने यूज़ किया। तो उस चीज़ को लेकर अरुण कहता है कि जो बार बार मायके वाले बोलती है, मायके वाले बोलती है, और फिर हमसे दगाबाजी करती है, धोखाबाजी करती है, क्या करती है, क्या बोलती है, क्या समझती है, अच्छे से करती है। तो खानदादी ने उस पर बोला कि ये जो मायके वाले बोल रही है, इससे पूछो इसका पति कौन है, लाइक अगर हम मायके वाले तो इसका पति कौन है। तो वो हंसी मजाक में ये चीज़ें बोल रही थी। एंड देन उसके बाद फिर फाइनली करण जौहर सर आए, एंड देन उन्होंने हंसी मजाक करी। बेसिकली पहले उन्होंने चिल मोड से चीज़ें शुरू करी थोड़ी सी, तो करण सर ने पहले थोड़ा सा बनाया, माहौल वगैरह बनाया हल्के फुल्के लोगों से, रोस्ट करते हुए बातें शुरू करी। जैसे उन्होंने विक्की भैया को एंड अनुराग बाबा दोनों की ट्रोलिंग के बारे में बात करी कि विक्की भैया आप ट्रोल हुए, कैसा लगा आपको, सेलिब्रिटी बनना था तो ये तो उसका पार्ट एंड पार्सल है, तो आज आपको कैसा लगा। तो विक्की भैया ने बोला कि बहुत करण सर अभी शुरुआत है, आई एम टेकिंग इट ऐसे करके। देन करण सर ने कहा कि इट्स ओके, बाजी कोई और मार गया है, अनुराग बाबा उनको सबसे ज़्यादा ट्रोल किया गया, तो ये चीज़ें बोली करण सर ने। एंड उसके बाद फिर ईशा के लिए वापस से वही आएगा वाली कमी, सलमान सर की कमी करण जौहर ने फुलफिल करी कि ईशा आएगा तो वो मना करती कि नहीं आएगा, नहीं पक्का आएगा, ऐसे करके करण सर कर लेते हैं। उसके बाद फिर सना से थोड़ी बात वगैरह करी कि सना जो आपका लॉयर है वो सबको पता है, आपका दो हिडन टैलेंट है, और द रैम्प वॉक एंड जो आपकी डांसिंग स्किल्स है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, सब चीज़। तो सना कहती है मुझे अंकिता ने मोटिवेट किया सब चीज़ें करके, तो उनको साथ में सब हंसी मजाक चल रहा था। एंड देन फाइनली आफ्टर 2 वीक्स आई गेस, अब जाके अंकिता को पता चला है कि ये जो हुआ था हाथ वाली चीज़, वो सना एंड विकी के बीच में हुई थी। बिकॉज अभी तक इन लोग को लग रहा था कि वो मुनावर एंड सना के बीच में हुई थी, तो अब जाके अंकिता को पता चला ये दोनों हाथ पकड़ के बैठे हुए थे, सना एंड विकी, जिसपे अंकिता हल्का सा रिएक्शन दे रही थी। एंड करण सर भी बहुत अच्छे से गैस लाइटिंग कर रहे थे, एंड वो कह रहे थे कि मैं तो आया हूँ तड़का वड़का लगाने के लिए, थोड़ा मसाला वगैरह भरने के लिए। तो वो चीज़ें फिर उस वक्त अब जाके उनको पता चली है, तो वो पूछ रही थी दोनों तरफ से, एंड विकी भैया वो लाइक टेलिंग की नहीं ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल ही था। उसके अलावा भी फन क्वेश्चन, जैसे विक्की से पूछे थे आपके कितने गर्लफ्रेंड्स रहे हैं शादी से पहले, आप चार्मर थे, किलर थे, सारी चीज़ें, तो वो थोड़ा हंसी मजाक वगैरह चल ही रहा था। एंड देन सबसे बड़ी चीज़ ये थी जो पूरा हाथ वगैरह वाली चीज़ थी इनके लिए, तो हंसी मजाक में वो चीज़ भी खुले। मनारा से पूछा कि मनारा क्या वाइब चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी वाइब चल रही है, इस पूरे वीक में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, ये सब चीज़ें, तो वो कॉन्वर्जेशन चली। एंड इस बात पर उन्होंने बताया करण सर ने कि एक नया रिकॉर्ड सेट किया है आप लोगों ने, जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। सब बहुत खुश हो गए कि ऐसा क्या हुआ है। करण ने बोला कि केजो ने बोला कि एक ही वीक में 3 लोगों ने कहा कि दे वांट टू क्विट द शो। ये पहली बार बिग बॉस के सीजन में हुआ है। एंड ऑफ कोर्स दे 3 वो कौन है हम सबको पता है, खानदादी, अनुराग बाबा एंड मनारा। तो वही करण सर कहते हैं कि एक नया रिकॉर्ड सेट किया आप लोगों ने, 3 लोगों ने क्विट करने की बात करी है, जो आज तक के हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। एंड फिर स्टार्ट करी हमारे ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्विटिंग, ये मैं नहीं, केजो ने बोला था कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्विटिंग अनुराग बाबा, उनसे शुरुआत करी, उनको बहुत ही अच्छे से धोया, बहुत ही अच्छे से बजाया। बेसिकली अनुराग को जो अभी तक लग रहा था कि यार बिग बॉस सब उनके साथ बैच हो रहे हैं, उनको अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी, करण ने बहुत ही अच्छे से सुनाया, मुझे वो एक्शन में बहुत पसंद आया। तो उनको बोला कि भाई अनुराग बाबा, वहाँ पर उनसे पूछा कि भाई लीगल टीम को हमने भेज दिया था, आपकी टीम से भी बात हो चुकी है, उन्होंने कहा अब आप बताइए कि आपका क्या डिसीजन है, आप 2 करोड़ रुपए देने को भी तैयार थे, अब आप अपना फाइनल कॉल बता दीजिए। अनुराग बाबा ने एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया कि पहले ये था, अभी ये ऐसे करके। तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्वर्जेशन अनुराग, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा क्या डिसीजन है, तो मुझे वो बताओ। एंड उन्होंने कहा कि नो आई डोंट वांट टू क्विट द शो। तो उस पर फिर करण ने फिर थोड़ा सा छेड़ा वगैरह, उन्होंने कहा कि अब आप लोगों ने देख लिया, विकी इन्होंने अनुराग बाबा ने खुद साफ साफ कहा ही डोंट वांट टू क्विट, तो अब आप लोग भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा उनके साथ में बैठ के, उनको समझा के, उनका नैनी बन के, बिकॉज इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो खुद बहुत बड़े हैं, लाइक
एडल्ट है, उनको इतनी अकल वगैरह है, तो उनके साथ में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना, क्योंकि उससे उन्होंने खाना दी के भी रिलेशन में बोला कि भाई जो ये तुम लोग जो घर जो क्विट का रोना करता है, उसके पास जा जाके जो तुम लोग मना रहे हो तो उससे समझाते हो, तो उसमें आप अपना भी टाइम वेस्ट करते हो और ऑडियंस का भी टाइम वेस्ट करते हो, तो यू गाइस नॉट नीड टू डू दैट, ये करके। तो अनुराग का फिर ये वाली चीज़ हुई। उसके बाद फिर आगे आगे भी बोला कि कोई मत करना, बिकॉज इट्स लाइक टाइम, बाकी करना है तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा टाइम है, तुम्हें वेस्ट करना है तो करो। देन उसके बाद फिर खाना दी पे गए। तो अनुराग को बहुत सुनाया था, ठीक है, तो लाइक मैंने बहुत छूटे में बता रही हूँ कि बहुत झाड़ा है लेकिन अनुराग को, ठीक है, बहुत अच्छे से। मेरे को लगता है इसके बाद देखते वापस अनुराग रैंक मोड पे आते नहीं आता, बट उसे बहुत झाड़ा था। एंड फिर खाना दी पे गए, फिर से हेल्थ वाली चीज़ शुरू हुई, फिर से खाना दी को रोना भी शुरू हुआ। तो थोड़ा सा और ओपन अप किया हेल्थ वाली चीज़ को लेके, जो कि खाना दी के परमिशन से ही हुआ था। कि खान पहले तो पूछा कि खाना दी हेल्थ वाली चीज़ आपको जो लग रही है कि अभी मेरे को तो नहीं लगता कोई बात वगैरह कर रहा है, फिर भी आपको आपके आके घर वालों से पूछा कि कौन बात कर रहा है, कि अभी भी आपको लग रहा है उस बारे में बात हो रही है नहीं हो रही। तो सिर्फ अंकिता एंड विक्की ने हाथ उठाया कि बात हो रही है। उन्होंने कहा कि खाना दी ने उन्हें बताया कि ईशा ने इस बारे में बात वगैरह किया था। तो उस पर फिर करण ने बोला कि उन्होंने पूरा क्लैरिफाई किया, उनसे पूछा कि आपको इस बारे में बात करनी है खाना दी, तो वी विल डिस्कस इट मोर, बना आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि फाइन, गो ऑन, बात करते हैं इस बारे में। तो उन्होंने बताया कि भाई आपकी स्टोरी के जो आपने बोला है हेल्थ वाला, उसके दो वेरिएशंस है। एक आपने कहा कि आपको 2015 में हेल्थ वाला प्रॉब्लम हुआ, एंड देन पेंडेमिक के पहले, ये आपने सबको बता रखा है। तो उनका ये कहना था कि नहीं सर ऐसा नहीं है, बट फिर करण सर ने बोला कि जो ने कि खाना दी आपसे नहीं पूछ रहा, मैं बाकी से पूछ रहा। तो सबने कहा कि यस, इसने दो स्टोरीज बता रखी है, एक की 2015 और एक की। आई फील ना कि सब इतना बोल चुके हैं, खाना दी का भी कभी होता है कि उसको बात नहीं करनी है, बट उसको बोलना भी है। तो वंस फॉर ऑल उसको एक बार कैमरे के सामने जाके सारी चीज स्टार्टिंग से एंड तक जो उसकी हेल्थ वाला मैटर हुआ है वो जाके बोल देना चाहिए, बात खत्म करनी चाहिए। बट उनका हर बार का होता है, वो रोने लग जाती है, दूसरों को कट करके क्लैरिफाई करने की कोशिश करती है, बट फिर वो कह देती है मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी, आई डोंट वांट टू ओपन दिस थिंग अप, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रोमा है, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है। तो भाई तुम्हें करण जौहर को बोलने की फिर परमिशन दी ही क्यों? करण ने तो साफ साफ पूछा था ना कि शुड आई टॉक अबाउट दिस और नॉट, बट उसने क्या, फिर वो वहीं पे वो रोने वगैरह कि आई डोंट वांट टू टॉक, आई वांट टू लीव दिस हाउस ऐसे करके। तो करण ने कहा कि दिस इज द करेक्ट कंप्लीटली रेप्लिका ऑफ द लास्ट वीक, कि उन्होंने सलमान सर के साथ भी ऐसे किया, बट आई डोंट वांट टू टेक, आई विल नॉट टेक दिस शिट, आई विल नॉट टेक दिस ड्रामा एनी मोर। एंड उन्होंने भी खाना दी को फिर झाड़ा कि भाई ये ड्रामे की जो हरकत है दिस इज नॉट राइट, बिकॉज आप ड्यूटी से बचने के लिए आप ऐसे करते हो कि भाई डॉक्टर ने बोला ये चीज बोलिए, बट यू आप मेंटली एंड फिजिकली फिट हो अकॉर्डिंग टू करेंट डॉक्टर्स एज ऑफ नाउ। तो उन्होंने कहा कि येस आई एम फिट। अब बात है ना कि खान दादी ने इतने झूठ बोले हैं, उन्होंने टास्क के टाइम पे भी झूठ बोला था फॉर दैट अभिषेक वाला चीज की मेरे दिल धड़कने लगे सब चीजें। एंड देन उन्होंने शायद से कोई काम ना करने के लिए उन्होंने ये चीज झूठ बोली कि मुझे डॉक्टर ने ऐसे बोला कि मैं नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब इस वजह से वो होता है ना कि शेर आए, जब एक्शन में शेर आते हैं तो बंदे पे यकीन नहीं किया जाता कि कोई इतनी बार झूठ बोल चुका होता है। तो खान दादी इतना झूठ बोल चुकी है कि लोग उन पर अब यकीन नहीं कर रहे हैं। तो इसमें मैं लाइक लोगों को भी वो नहीं कहूंगी कि भाई लोग की गलती है ऐसा कुछ करके, बिकॉज आप कैसे बिहेव करोगे लोग उसी के अकॉर्डिंग आपके साथ बिहेव करेंगे। तो वो चीज़ अभी खान दादी के साथ हो रही है। तो करण ने भी उनको फिर झाड़ा वगैरह, देन उनको सब चुप भी करा रहे थे, एंड देन फिर उनका फिर स्टार्ट हुआ क्विट वगैरह। तो उन्होंने वही कहा कि भाई तुम फिजिकली और मेंटली फिट हो शो में के लिए, तो इसलिए ऐसे नहीं निकाला जा सकता ऐसे करके, वैसे भी तुम पैसे देने के भी ऐसे रेडी होनी, तो फिर क्यों ही चलेगी ये वाली चीज़। एंड देन फिर उनसे पूछा कि भाई आपको डॉक्टर ने लाइट एक्सरसाइज करने को कहा था, आपने क्या? उन्होंने वो भी मना कर दिया कि नहीं मुझे, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ चीज़ करने में कि लोग देखेंगे सारी चीज़ें। तो दैट वॉज लाइक वेरी फुलिश रीजन फॉर मी। एंड देन उनको दवाई वाली चीज़ का भी पूछा कि इवन अंकिता ने कहा कि इनको जब दवाई मिली तो उन्होंने लिया नहीं, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कोर्स खत्म कर चुकी, मतलब मैंने ली थी दवाई, जब मुझे ठीक लगा तो मैंने फिर कोर्स इनकम्प्लीट छोड़ दिया। तो सब चीजें तो ये दर्शा रहे हैं कि आप अटेंशन सीख करने की सारी चीजें कर रहे हो। कि करण ने भी कहा कि आप बीमार हो गए, कोई ये नहीं कह रहा कि शायद आप बीमार ना हो, बट इट जस्ट कि जो अब आपका बिहेवियर अभी का है कि, तो वाई वोंट एनीवन फील कि भाई आप झूठ कह रहे हो सब चीजें। तो वो चीज चल रही थी। एंड देन उसके बाद फिर ये बुरा वन है, सबने करण ने भी कहा कि भाई बेमतलब की टेंशन देने की जरूरत नहीं है, बाकी को बाकी देना है तो तुम लोग की मर्जी, बट फॉर हिम इट्स लाइक वेस्ट, तो वो टेंशन नहीं देना चाहते। एंड देन फिर बिग बॉस करण जौहर ने मनारा से बात करी कि मनारा, मैं बात करने वाले बेसिकली मुनावर से एक्चुअली बात करनी थी। तो आजकल ये है ना कि मुनारा इज लाइक वन, तो मनारा से होते हुए मुनावर के पास गए बात करने के लिए। एंड देन फिर उनको पूछा कि भाई इस घर में रिश्तों के जंजाल में एक बंदा फंसा हुआ है, जो कि ऑफकोर्स हमारा मुनावर फारूकी है। तो अब उनके बारे में बात करते हैं कि सब लोग उनसे रिश्तों के सर्टिफिकेट लेते रहते हैं, सब लोग को वैलिडेशन चाहिए होता है कि मुनावर किसका सगा है किसका नहीं है। तो मुनावर आज हम आपके साथ हैं, वी आर इन टीम मुनावर। तो अब हम उनसे रिश्तों की वैलिडेशन लेंगे, उनसे रिश्तों का सर्टिफिकेट लेंगे जो आपसे लेते हैं। तो आपके पहले दोस्त अभिषेक से उन्होंने बात करनी शुरू करी। एंड उन्होंने अभिषेक को भाई बहुत ही अच्छे से सुनाया। बेसिकली अभिषेक का उन्होंने पूछा कि जब भी आपकी और मनारे की लड़ाई होती है अभिषेक, आप मुनावर से वैलिडेशन मांगने जाते हो, उनकी दोस्ती का सर्टिफिकेट लेने के लिए चल जाते हो कि भाई ऐसा क्या है, मतलब तू मनारा की सपोर्ट में है, तू मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते सारी चीजें, तो आप उनके पास जाते हो। बट आप, मैं आपसे रिश्ते का, आपसे आपके मुनावर के
दोस्ती का सर्टिफिकेट लेना चाहता हूँ कि आपने आज तक ऐसा क्या किया मुनावर के लिए। बेसिकली आप उनसे रिश्ते का सर्टिफिकेट लेते हो जो आपके साथ इस शो में तब थे जब कोई आपके साथ नहीं था। तो लाइक इट्स लाइक आपको शर्म सी नहीं आती है सर जी कि आप ऐसी चीज करते हो। तो वो चीज पूछा कि उनसे कहा कि भाई जो आपका एक पिच रहता है जो मंडे से वेडनेसडे आपको पूरा पिच रहता है, आप वही पिच नेक्स्ट वीकेंड वाले एपिसोड में भी पिच रखा करो वीक मेरे साथ या सलमान सर के साथ, देन यू विल सी कि हाउ पीपल रिएक्ट। जो आपका वे ऑफ बिहेवियर सारी चीज रहता है तो उसके लिए उनको सुना है। देन पूछा कि भाई आपकी लॉयल्टी अभी इस घर में सिर्फ एक बंदे के साथ है, बट लोगों से पूछा, सबने कहा ईशा, बट करण ने कहा कि इट्स विकी भैया, आपकी लॉयल्टी सिर्फ उनके साथ है इस शो में और किसी के साथ नहीं है, दो वो भी गेम पर्पज से ही है, आपका कोई भी रियल इमोशन रियल बॉन्ड किसी के साथ में नहीं है। तो वो तो ऑफकोर्स अभी इस घर में है ही नहीं किसी का एक्सेप्ट दैट हेल्का रनो। तो वो चीज बोली एंड देन फिर कहा कि आप दूसरों से टैग लेते हो जब भी लाइक आप दूसरों को टैग्स देते फिरते हो कि मनारा का जो दोस्तियों वाला टैग है तो आप दूसरों को टैग देते फिरते हो, बट जब आपका और खानदी वाला था तो जब उसको कोई लेबलाइज करता तब आप पूरे घर से लड़ते फिर रहे थे। तो मनारा एग्रीड किया भाई उससे भी लड़ा था, तो आप सबसे लड़ते फिर रहे थे एंड आप दूसरों को टैग देते फिरते हो। तो जब तक आप और खानदी का बॉन्ड था आप सबसे लड़ते, वो जैसे आप दोनों क्लोज आने एक्शन में शुरू हुए तो आप लोगों ने बैक स्टेप कर दिया कि भाई जब तक कंटेंट था तब तक ठीक, देन दोनों पीछे मुड़ गए, पीछे हट गए उस चीज से। तो मुनावर से ये चीज कंफर्म करी कि भाई मुनावर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। देन मुनावर ने भी कहा कि नहीं सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि इन्होंने ये चीज करी है, जैसे इनको रियल इमोशंस वगैरह होने लगे थे। तो खैर ये चीज अभिषेक ने भी बोली थी कि जैसे मुझे फील आने लगी थी इसलिए मैं हट गया कि मैं इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, सेम फ्रॉम खानदी साइड। देन फिर करण ने पूछा कि जो ने ईशा से कि भाई आपको ऐसा लगता है कि जब अभिषेक किसी के साथ रिलेशन हो जाता है, बॉन्ड बनाता है, रिश्ता बनाता है, तो उनसे कुछ ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। तो ईशा ने कहा कि यस सर, उसका है ही नेचर, वो ये दूसरों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाता है एंड फिर उस एक्सपेक्टेशन जब वो पूरी नहीं होती तो ये लाइन क्रॉस कर देता है, फाइट में बदतमीजी में सच, तो फिर ये लाइन क्रॉस करने लग जाता है। तो दैट्स ट्रू समवेयर। तो उनको ये कहा कि भाई तुम्हारा कोई भी नो रियल रिलेशन जेन्युइन बॉन्ड कोई भी नहीं है इस घर में, सब कुछ गेम के लिए। तो वो चीज करो, दूसरों से सर्टिफिकेट लेना बंद करो, अपने खुद का लाइक बॉन्ड वगैरह दिखाओ, क्योंकि ही वॉज अ पर्सन जो तुम्हारे साथ उस समय था शो में जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था। तो ये चीज हुई। एंड गाइस अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है, आई डोंट नो, मैंने लाइक नॉइस कैंसिलेशन कर रखा है ऑन, आई डोंट नो कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, तो आई एम रियली सॉरी विद दैट। बहुत क्योटिक साउंड्स होंगे, आई होप सो आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो रहा हो। तो खैर ये चीज हुई, पहली दोस्ती मुनावर की अभिषेक की टेस्ट वर्क करी, उनसे बात वर्क करी एंड उनका बाकी दोस्ती हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, यानी कि आज वाले एपिसोड में बात करेंगे। तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। बाकी आई होप तो आप लोग को पता चल चुका है तहलका इविक्ट हो गए हैं फॉर दैट वॉयलेंस वाला थिंग। तो यार अभी तक तो और कोई इविक्शन नहीं हो रहा है, तहलका इविक्ट हो चुके हैं, तो बाकी सब सेफ ही हैं। तो यार दैट्स इट फॉर द डे गाइस, दिस वाज ऑल हैपेंड इन द एपिसोड। अगर कुछ मिस हो गया तो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल कवर दैट इन नेक्स्ट वीडियो। तो आई होप सो गाइस एंजॉयड माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। So that's it for the day, guys. Bye bye.